हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस स्पाइस में। आज का टॉपिक है हमारा रूक एंड गेम के ऊपर। बहुत टाइम बाद एक रूक एंड गेम का पोजीशन ला रहा हूं और यह है प्रैक्टिकल रूक एंड गेम। यानी इसमें हम सीखने जा रहे हैं किस तरह से स्ट्रॉन्गर प्लेयर्स सिंपल रूक एंड गेम के प्रिंसिपल्स को यूज करके अपना कैलकुलेशन के काम को आसान करते हैं। तो यूजफुल लेसन रहेगा। फर्स्ट लुक में ऐसा लगता है कि पोजीशन जो है ब्लैक का, देखिए बहुत इजीली विनिंग है, दो पॉन अप है। तो दो पॉन अप में क्या ही हो सकता है। लेकिन देखिए आप, इम्बैलेंस स्ट्रक्चर है, टोटली पॉन स्ट्रक्चर देखिए दोनों का बिगड़ा हुआ है। और वाइट का ए पॉन लास्ट मूव देखिए A5 है और ये ए पॉन थोड़ा डेंजरस लग रहा है। तो ब्लैक अगर प्रिंसिपल सही तरह से इसमें यूज करेगा तो बहुत इजीली रास्ता ढूंढ लेगा। लेकिन अगर इमीडिएट टैक्टिक्स करने का ट्राई करेगा, मिडिल गेम की तरह खेलेगा, तो अक्सर एंड गेम्स में प्रॉब्लम होता है। बस वही बताने का कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे सबसे सिंपल, सबको क्या लगता है E5 करते और पॉन ले लेते। तो हम लोग E5 से थोड़ा सा स्टार्ट करते आपको दिखाने के लिए कि ए पॉन कितना डेंजरस है। तो समझिए अगर E5 खेला यहाँ पर तो आएगा देखिए A6। ऑफकोर्स F4 पे अब ले नहीं सकते, टेक्स टेक्स A7 हो जाएगा। तो रूक चेक देना फोर्स्ड, KC3, रूक A2 और यहाँ पे आएगा देखिए FE5। ऐसा लगता है क्या बड़ी बात है, A6 का पॉन तो चला गया। लेकिन अभी आप देखो वाइट का ई पॉन एडवांस्ड है और किंग देखिए उसके साथ ही है। तो अभी होगा देखिए KD4 और KD4 के बाद आप देखो ई पॉन डेंजरस बन रहा है। सो लेट से KG5, किंग और दो पॉन्स को ब्लैक जो है देखिए एडवांस करेगा। और जनरली क्या होता है, रुक दो पॉन्स के लिए देना थोड़ा मुश्किल होता है। और फिर यहाँ पे आएगा देखिए KD5, KG4, E6। अब देखिए रुक इन टू E6 ऑलमोस्ट फोर्स्ड, वरना E7 आ रहा है। तो देखिए RE6, KE6, H3 और यहाँ पर देखिए रुक H8 या G8, दोनों ही बहुत इजी है। रुक G8 थोड़ा ज़्यादा इजी कहूँगा मैं, क्योंकि G5 को KF6 जी पॉन चला जाएगा। देखिए H2 रुक G5, KH4 रुक G8 और KH3 करना पड़ेगा ब्लैक को। KH3 के बाद गेम होगा देखिए ड्रॉन, क्योंकि H1 का थ्रेट आ जाएगा। तो ब्लैक ट्राई कर सकता है यहाँ पर डायरेक्ट H2 को देखिए रुक G7 चेक भी ड्रॉन था और रुक H8 भी है, KG3, किंग F5। और अब आप देखो बाय फोर्स नेक्स्ट मूव होगा KG6। तो रुक दे देंगे हम इस H पॉन के लिए और किंग आके G पॉन को ले लेगा। तो गेम हो जाएगा ड्रॉन। पर देखिए जो पोजीशन स्टार्टिंग में एकदम इजी विन लग रहा था वैसा है नहीं। तो जनरली जब रूक एंड गेम्स में रेस ऑफ पॉन्स होता है तो यूजुअली प्लान क्या होता है कि रूक को पासर के पीछे लाए, रूक बिहाइंड द पास पॉन, और अपना रूक जो है एनिमी पॉन के लिए सेक्रीफाइस करे। यानी कि इस रूक को हम इस पॉन के लिए सेक्रीफाइस करें, बदले में इस रूक को हम जो है H पॉन के लिए ले ले, और तो भी हम बचेंगे पॉन अप और लास्ट में पॉन एंड गेम विनिंग हो जाएगा। ये एक बहुत ही जनरल एजम्पशन होता है और ये करने की कोशिश करना चाहिए। वीकर प्लेयर्स हमेशा क्या सोचते हैं, मेरा रूक तो मैं दूंगा नहीं पर उसका रूक ले लूंगा, पर ऐसा होता नहीं है, राइट। तो रूक F2 चेक, देखिए रूक बिहाइंड द पासर लाना जरूरी था। तो राइट टाइम पे ब्लैक ने ये C पॉन को छोड़ दिया, किंग C3, रूक A2। अब देखिए KB4 ए पॉन के लिए किंग इन्वॉल्व हो गया यहाँ पर। तो ये रूक जो इनको हैंडल कर लेगा। हमें क्या करना है, किंग का जो है एंट्री बनाना है इधर और H पॉन के साथ, यानी कि रूक देना पड़ेगा इस पॉन के लिए जैसे मैंने एक्सप्लेन किया। फिर 2 वर्सेस 1 जो है एंड गेम आएगा हमारा। ऑफ कोर्स इतना इजी नहीं रहता है क्योंकि रूक्स है, किंग एंड पॉन एंड गेम होता तो ये ज़्यादा इजीली हो जाता। इसीलिए कहते हैं रूक एंड गेम सबसे कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, क्योंकि रूक का नेचर पोजिशनल और टैक्टिकल दोनों होता है। तो H3 खेला ब्लैक ने, रूक H8 और H2। इससे हुआ क्या, H2 पे पॉन स्टेबलाइज हो गया, KB5। अब ए पॉन का एडवांस शुरू होगा, किंग F5 और व्हाइट ने गुड मूव किया, रूक H4। सबसे बेस्ट चांस है रेजिस्टेंस देने का। और अब यहाँ पे आप ब्लैक से क्या करोगे, दोनों ही तरीके विनिंग है। अगर आपका कैंडिडेट मूव E5 है तो बहुत ही बढ़िया है, और अगर G5 है तो भी अच्छा है। लेकिन हमेशा याद रखें एज पर कंसेप्ट खेले तो बढ़िया है। ब्लैक ने सोचा ई पॉन को F के लिए ट्रेड करते हैं और G पॉन को देखिए इस तरह से पासर बनाते हैं और पुश करते जाते हैं।
तो जी पॉन को जो है ब्लैक इस तरह से पुश करना चाहता है। तो बेस्ट मूव है E5। मैं आपको दिखाऊंगा अगर हम G5 करें पोजीशन विनिंग है, पर बहुत ट्रिकी होगा। देखिए एफ टेक्स G5, किंग G5, रूक H8, और अब ई पॉन तो पुश करना ही पड़ेगा, डिले नहीं कर सकते। E5, A6, E4, KB6, E3, A7। अब देखो 8 क्वीन होने ही वाला है, यहाँ पे ब्लैक को बहुत ही केयरफुल रहना है। E2 ब्लंडर, और E2 करते ही वाइट को देखिए ड्रॉ मिलेगा, ऐसा लगता नहीं है, राइट। रूक टेक्स H2, E1 क्वीन, रूक A2 चेक, क्यू E6 चेक भी है। काफ़ी लोग कहते हैं क्यू B1 चेक देगा ब्लैक, लेकिन तो भी देखिए क्वीन वर्सेस पॉन ऑन 7th रैंक, किंग C7, क्वीन A2, KB8। अगर आप लोगों ने पहले मेरा लेसन्स देखा होगा तो आपको पता ही होगा, क्वीन वर्सेस पॉन ऑन 7th रैंक, रूक पॉन में ये होता है देखिए विनिंग जोन। और अगर ये ब्लैक किंग इस जोन में ना हो तो ये पोजीशन विन नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें बार बार क्वीन चेक को किंग अंदर जाएगा और स्टेलमेट बनेगा। क्वीन देखिए पोजीशन को इम्प्रूव नहीं कर पाती है, इस तरह से बार बार स्टेलमेट का थ्रेड बनेगा तो किंग आएगा नहीं। आप मेरा क्वीन वर्सेस पॉन ऑन 7th रैंक का लेसन डिटेल्स के लिए चेक कर सकते हो। पर इस पोजीशन में ब्लैक ने ऑफकोर्स E2 नहीं करना था, ओनली मूव था रूक टेक्स A7, इंस्टेंटली रूक दे देना है, किंग टेक्स A7, और अब करना है E2। अब देखिए जो रिजल्टिंग एंड गेम आएगा क्वीन वर्सेस रूक, रूक H2 E1 क्वीन, काफ़ी इजीली विनिंग है, हमेशा की तरह कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्योंकि इस रूक के पास आप देखो कोई भी सेफ जगह नहीं है, जहाँ भी जाएगा इस किंग से दूरी होगा और चेक चेक में रूक फ्री चला जाएगा। तो मुझे उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया कि E5 और G5 में फ़र्क क्या है। ऑफकोर्स अब आप E5 का वेरिएशन देखोगे तो एग्जैक्ट पता चलेगा। तो यहाँ पर ब्लैक ने खेला गुड मूव E5, एफ टेक्स E5 और G5। वाइट ने खेला रूक H5, बहुत ही बढ़िया ट्राई है, और ब्लैक ने खेला KG4। शायद ट्राई कर रहा था, या तो फिर सोचा होगा कि चलो करके देखता हूँ, या तो फिर मिसकैलकुलेशन हुआ होगा। वाइट ने खेला रूक H8, और यहाँ पे ब्लैक ने चेक किया। देखिए यहाँ पे अगर गलती करे फॉर एग्जांपल KG3 सोच के कि पोजीशन तो विनिंग ही है, तो होगा देखिए A6, रूक A1, E6। अब देखिए ये दोनों पॉन्स आगे बढ़ रहे हैं, तो H1 को टेक्स टेक्स A7, रूक H8, और अब E7। अनफॉर्चुनेटली आप देखो इस रेस में ब्लैक जीत नहीं पा रहा है। जी पॉन का स्पीड जो है उसके पहले किंग आके ए पॉन क्वीन हो जाएगा। तो देखिए G4, KB6, KF2, KB7, B6, 8 क्वीन, रूक टेक्स, किंग टेक्स, G2, E8 और E1। अब देखो E8 क्वीन, उसको G1 क्वीन के बाद गेम होगा ड्रॉन। तो विनिंग पोजीशन में भी देखिए रूक एंड गेम्स में कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। ब्लैक ने ऑफकोर्स देख लिया और खेला किंग F5, रूक H5, और यहाँ पे खेला गुड मूव KG6। यानी कि इससे क्या हुआ, ब्लैक अपने किंग को इस पॉन के स्क्वायर में रख रहा है, मैजिक स्क्वायर में। तो रूक H8 के बाद ऑफकोर्स करेगा G4। यानी कि जो मैं पहले बता रहा था, रूक से दो पॉन्स को स्टॉप करना काफ़ी मुश्किल होता है, यानी रूक हम दो पॉन्स के लिए इजीली सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखिए आएगा अगर E6 तो किंग F6, पॉन चला जाएगा, मेन लाइन की तरह ही है, तो इसके अंदर नहीं जाते, चेक को KE7। तो A6, G3, E6 और सिंपल मूव किंग F6। यहाँ पे ऑफकोर्स काफ़ी लोग कहते हैं G2 भी करके जीत सकते हैं, सही है, क्योंकि रूक H2, G1, क्वीन A2, क्वीन चेक, किंग मूव्स को क्वीन A2, पॉन सिर्फ 6th रैंक पर ही है, यानी कि पोजीशन विनिंग होता है। और देखिए सेफर खेला ब्लैक ने, किंग F6, रूक चेक, KE7। अब कोई पॉन्स का टेंशन नहीं है, KB6 बेटर मूव G2 था, G2 रूक H2 को पॉइंट क्या है G1 क्वीन जो है चेक के साथ होगा। ओके, ब्लैक ने खेला रूक B2 चेक, किंग को अंदर पुश किया और फिर खेला G2। अब देखिए रूक H2, G1 क्वीन चेक, K8, रिजाइन करने का पोजीशन है पर ड्रॉ के लिए ट्राई कर रहा है, क्वीन H2। पर यहाँ पे देखिए ड्रॉ होगा नहीं, A7 को इमीडिएटली देखिए क्वीन H8 चेकमेट, या तो फिर क्वीन H1 और G2 भी था।
तो आपने देखा अगर हम कैलकुलेशन के साथ साथ कंसेप्ट्स को यूज करें, यहाँ पे दो कंसेप्ट्स ब्लैक ने बहुत बढ़िया तरह से यूज किया। एक था रूक बिहाइंड द पास पॉइंट और दूसरा कनेक्टेड पासर्स बनाया, जिससे उसका कन्वर्शन इजी हो गया। तो आपको ये लेसन कैसे लग रहा है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।